हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यूनियन बजट 2024। अभी इसको बजट बोलूं या मजाक बोलूं, दोनों सेम ही साउंड करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, इन्वेस्टिंग करता है, दोनों के साथ मार्केट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा मजाक किया है। देखो मजाक की शुरुआत कहाँ से होती है। सारा गेम प्लान था, इसको मैं पूरा डिकोड करूंगा और ट्रस्ट मी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि गवर्नमेंट आपसे तीन तीन महीना पहले सोचती है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं आपसे 3 महीना एडवांस चलते हैं, तो आप उनकी तरह कभी बन नहीं सकते। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट है, उनके साथ पावर है, उनके पास बहुत बड़ी टीम्स हैं। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, फिलहाल हमारे साथ क्या मजाक हुआ है इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट के अंदर एक एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, ठीक है। वो थर्सडे के दिन होती थी और सेम डे दोनों की एक्सपायरी थी। उसके बाद मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑल डे एक्सपायरीज, मतलब हर दिन एक्सपायरी मार्केट के अंदर। और हर दिन एक्सपायरी करने का कारण क्या था? हर दिन एक्सपायरी लाने का कारण कारण क्या था? मार्केट में लिक्विडिटी को लेके आना, मार्केट में ज़्यादा पैसा लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे जंप कितना हुआ? 35% के करीब जंप हुआ जब ऑल डे एक्सपायरी की। अभी देखो, पहले थी एक एक्सपायरी, अभी मंडे को मिड कैप की है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की है, वेंसडे को बैंक निफ्टी की है, थर्सडे को निफ्टी की, फ्राइडे को सेंसेक्स की। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे 6 से 7 एक्सपायरी है, जिनको 5 दिन में बांटा गया है। मतलब कोई भी इंडेक्स ऐसा छोड़ा नहीं इन्होंने जो एक्सपायरी के अंदर लाना था। ये तो हो गया पहला मजाक, ठीक है। आपको ऐसी लत लगा दी और उसके बाद इनको चिंता हुई कि एफएनओ में रिटेल ट्रेडर बेचारे लॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी है तो हर दिन लॉस कर रहे हैं जीरो हीरो के चक्कर में। लेकिन ये पूरा गेम प्लान था, उनको क्या चेंजेस करनी थी, इसके लिए एक्सपायरीज लाई गई हैं। अभी एक्सपायरीज को निकालने में 6 महीने लग जाते हैं या क्या टाइम लगता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आपको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इनको चिंता हुई, गवर्नमेंट को चिंता हुई कि आप कहीं ज़्यादा लॉसेस ना करो, ठीक है। ज़्यादा लॉसेस ना करो तो आपके ऊपर शिकंजा कसते हैं, 30% टैक्स लगा देते हैं। और एक्सपायरीज क्या करते हैं? हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं, तो 30% टैक्स दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे जो लॉट साइज हैं वो इंक्रीज हो गए। ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, आपकी जेब में जब तक 1 लाख या 50,000 नहीं होगा तब तक आप एक लॉट बाय नहीं कर सकते। ये चेंजेस करी गई। उसके बाद इस बजट में क्या हुआ? सबसे पहले देखो, मुस्काता हुआ चेहरा, क्योंकि मुस्काएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जितना पैसा इनको मिलता है बाकी कहीं से नहीं मिलता। और सबसे इजी मनी जो तुरंत मिल जाती है वो कहाँ से मिलेगी? ट्रेडर के पास से, ठीक है। बाकी लोग टैक्स पे करेंगे साल बाद, ट्रेडर्स रोज टैक्स पे करते हैं। कोई बंदा, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो रोज टैक्स पे कर रहा है। इंडस्ट्रीज भी रोज टैक्स पे नहीं करती हैं, वो मंथली करती हैं, ईयरली करती हैं, क्वार्टरली करती हैं, हाफ ईयरली करती हैं, लेकिन हम रोज टैक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन हुआ? ऑप्शन ट्रेडर, स्टॉक मार्केट। इजी मनी कहाँ से मिली? स्टॉक मार्केट से। तो अभी स्टेप्स क्या लिए इन्होंने? अभी देखो, मुस्काता चेहरा तो आपके सामने आ गया, अभी स्टेप्स देखो। पहले जो लिक्विडिटी आती थी उसके मुकाबले यहाँ पे डबल ट्रिपल लिक्विडिटी होगी, मार्केट में सारे लोगों को लाया गया। और अगर हर दिन आप एक्सपायरी कर रहे हो तो आपको चिंता क्यों हो रही है? अगर रिटेलर की इतनी चिंता थी तो हर दिन एक्सपायरी नहीं लानी थी, इंट्रोड्यूस नहीं करनी थी। और अगर हर दिन एक्सपायरी लेके आ रहे हो तो यकीनन बात है कि और भी ज़्यादा लोग आएंगे, हर दिन ट्रेड करेंगे, हर दिन एक्सपायरी आएगी, तो हर दिन आपको चार्जेस भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिटेल ट्रेडर पे उल्टा बार पड़ा। अभी आपको चिंता हो रही है, पहले आपको कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद चेंजेस देखो क्या है। सबसे पहले टैक्स, टैक्स जो स्ट्रक्चर है, जो लॉलीपॉप आपको दिया है ना, वो बताता हूँ कि आपको लॉलीपॉप क्या दिया है। लॉलीपॉप दिया है इन्होंने, पहले स्लैब्स थी टैक्स की, 0 से 3 लाख में कोई टैक्स नहीं था, 3 से 7 लाख में 5%, और यहाँ पे था 7 से 12 लाख, 7 से 12 लाख के अंदर आपको सीधा 15% पड़ता पड़ता था। इस बार इन्होंने एक टैक्स स्लैब यहाँ पे डाली है जो है 7 लाख से 10 लाख की। उस पर आपको पहले 15% देना पड़ता था, अभी आपको 10% देना पड़ेगा। मतलब 7 से 10 लाख की एक नई स्लैब इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। ये आपको लॉलीपॉप दिया।
और इसकी आड़ में देखो क्या क्या किया है इन्होंने, क्या मतलब कितने गंदे स्टेप्स लिए हैं। सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो की है, मैं इसको बहुत बड़ी गलती बोलूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी भी इंक्रीज नहीं होने चाहिए थे। मान लो कि जो ट्रेडर्स चलो हर दिन ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी बेचारे की क्या गलती है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट पे भी डायरेक्टली टैक्स बढ़ा रहे हो, 2.5% के करीब बढ़ा रहे हो। तो क्या सोचोगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई आएगा? यहाँ से सारे लोग जाने वाले हैं, शिफ्ट होंगे क्रिप्टो के अंदर, कमोडिटी के अंदर, सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। और अभी तक चैनल में नए आए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम रोज लाइव आते हैं क्रिप्टो में प्लस कमोडिटीज में। आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। यहाँ से मिलियनर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, दुबई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? सिर्फ इसी रीजन के कारण कि जितना वो कमाते हैं 50% उनका टैक्स के अंदर जाता है। तो उनके हाथ क्या बचा, बाबा जी का टुल्लू। तो वो इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से। और आपको भी अगर शिफ्ट होना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम इसमें एक्टिव हैं उतना ही हम क्रिप्टो में भी एक्टिव हैं, क्योंकि हमको पता था किसी ना किसी दिन ये काम होने वाला है। इसीलिए आज देखो हमने ट्रेड नहीं किया, कल हमने ट्रेड नहीं किया था। ऐसे जो बवासीर वाली मार्केट होती है ना, उसमें मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे जाके चैनल पे देख लेना, ऐसी मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करता मैं। अभी देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या था, पहले टैक्स था 10% के करीब, ठीक है, वो कर दिया है 12.5। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा 2.5% के करीब उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है वो है एसटीटी चार्जेस। एसटीटी चार्जेस पहले 0.1 थे, ठीक है, 0.1 थे एसटीडी चार्जेस, उनको बढ़ा के 0.2 कर दिया गया है, 0.2। मतलब सीधा 100% का यहाँ पे उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है, सीधा सीधा 100% उन्होंने बढ़ा दिया है। तो एसटीडी चार्जेस बढ़ा के उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर तो वो जे स्टेप्स पीछे ले लेते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं, तो अच्छा है मार्केट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जीडीपी के लिए और सब लोगों के लिए। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे इंडिया में नहीं करेगा, अगर हमारे बंदे ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कैसे आएंगे? वो अपना पैसा कैसे लगाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एसटीटी चार्जेस 0.1 से 0.2 कर दिए गए हैं, मतलब 100% का यहाँ पे गेन हुआ है। और जो यहाँ पे 10 था, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 10% से 12.5% कर दिया है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अभी नीचे पढ़ो, ठीक है, ये इतना नेगेटिव है कि एक ही दिन के अंदर सेंसेक्स को 1000 से 1200 पॉइंट गिरा सकता है। ओवर द टाइम क्या होगा मार्केट में आप खुद सोच सकते हो। और जो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज किया है, वो भी यहाँ पे इन्होंने 15% से 20% कर दिया है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इन्होंने बढ़ा दिया, साथ ही में इन्होंने एसटीडी चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ा दिए। ये तीनों काम हुए हैं स्टॉक मार्केट वाले बंदों के लिए, मतलब आपके लिए गड्ढा खोदा गया है। अगर आप कमाते हो उसमें 2.5% टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि 2.5% से कितना फ़र्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हमेशा चीज़ होती है कंपाउंड। अगर आज आप 2.5%, मान लो कि आपने यहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि आपको 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, उस पर आपको 2.5% देना है, मतलब 250 देना है। अगर 10 साल बाद आपको वो प्रॉफिट 1 करोड़ या 1.25 करोड़ होगा, उस पर सोच सकते हो कि आपको कितना टैक्स देना है। उस पर आपको कम से कम 2.5 लाख के ऊपर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब 2.5 से 3 लाख आपका टैक्स बढ़ गया। ठीक है, ये तो करोड़ की बात की अभी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो 1% का भी जो फ़र्क होता है ना कंपाउंडिंग में, वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे 2.5% है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 5% है। तो सोच सकते हो कि बात कहाँ तक जाती है। और एसटीटी चार्जेस इसलिए बुरे हैं आपके लिए हाइक होने, क्योंकि मान लो कि एक दिन में आप 10 ट्रेड लेते हो, हर ट्रेड करने में एसटीटी चार्जेस लगते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, जो कि सीधा डायरेक्टली जाते हैं गवर्नमेंट के पास, ये ब्रोकर के पास नहीं जाते, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और अभी तो बात यहाँ तक है, अभी ब्रोकर्स भी क्या करेंगे, वो ब्रोकर्स डिसाइड कर रहे हैं, अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं, उसको बोल सकते हैं प्लान कर रहे हैं
अपने जो ब्रोकरेज है उसको इंक्रीज़ करने की, वो ब्रोकरेज इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे ऊपर दोनों तरफ से, ब्रोकर की तरफ से प्लस गवर्नमेंट की तरफ से एक दो धारी तलवार है हमारे ऊपर। हम दोनों तरफ से कटेंगे, स्टॉक मार्केट प्लस इन्वेस्टर्स और यहाँ पे एफएनओ ट्रेडर्स, दोनों तरफ से हम कटेंगे। हमें कोई बेनिफिट नहीं है मार्केट में अभी फ़िलहाल। अभी जब तक मार्केट इसमें मान लो कि यहाँ से लिक्विडिटी बिल्कुल शट डाउन हो जाती है, कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो ये क्या करेंगे वो देखने लायक होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये चेंजेस करी गई है उनके द्वारा हमारे लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना, और साथ ही में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें मोटिवेशन देना, ताकि हम इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करें। थैंक यू।